वो कह रहे हैं कि हमारे चिल्ला है जस्सी। किसी ने किसी की राजनीति कहीं ना कहीं से शुरू होती है। आजकल दिग्विजय जी मेरे भाई हैं, वैसे तो उम्र में छोटे हैं मेरे से 1 साल, चेले बनाने का शौक बहुत। कांग्रेस में 2 गुट है ना जी? मुझे तो नहीं पता। नहीं विधायक जी, घुमाओ घुमाओ तो ना नहीं जी, लगता। घुमाओ ना जी। आपको विधायक जस्सी पेटवाड़ आज कांग्रेस की हर बात से वाकिफ है। नहीं, गुट है ही नहीं। किसने कहा गुट है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी कोई ये रैली करते हैं, या कुमारी शैलजा जी जब भी कोई जनसभा करती है, तो दोनों एक रैली में एक जगह नहीं होते। क्यों नहीं होते? डॉक्टर अजय चौधरी जी आपके प्रचार में आए सर? ना, नहीं आए। क्यों नहीं आए सर? आप बता उनसे पूछो जाके आप। क्योंकि आप उनसे मिले जी, भाई आपको टिकट नहीं मिली, मेरे को मिल गया, आप मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल गया मैं मिलने उनसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया सर? उन्होंने कहा मैं तो मदद नहीं करूंगा। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जयभगवान टुंडवा की तरफ से नमस्कार। तो आइए आपकी बात करवाते हैं जस्सी पेटवाड़ जी से। और जस्सी पेटवाड़ जी जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, 37 विधायक में से आज जस्सी जस्सी है, क्योंकि जब भी कोई बोलते हैं तो बेबाकी से बोलते हैं, मजबूती से बोलते हैं। तो आज जस्सी जी का नाम पूरे हरियाणा की राजनीति में नाम चलता है। तो आइए आपकी बात करवाते हैं जस्सी पेटवाड़ जी से, विधायक नारनौल से। नमस्कार विधायक जी। राम राम जी। विधायक जी, आजकल एक राजनीतिक अखाड़ा में बहुत जोरों से चर्चाएं चल रही है। 2-3 दिन से हम बयान देख रहे हैं। जेजेपी पार्टी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने एक बयान दिया कि हमने जस्सी जी को हम उसके गुरु हैं राजनीति के, हमारे से उन्होंने राजनीति सीखी, हमें इस कैडर पे, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। और कितने मायने में ये बयान सही है? और साथ में पूछना चाहता हूं मैं आपसे, आपकी राजनीति क्या वहीं से स्टार्ट हुई थी? और ये चलन है इनका कि ये 60 साल के आदमी को भी अपना चेला बता सकते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे को आपने बना दिया, अशोक अरोड़ा को आपने बना दिया, रणबीर गंगवा को आपने बना दिया, सबको आपने बना दिया। किसी से इनके बारे में सवाल पूछ लो तो कहेंगे ये हमारी गलती थी, हमने इनको बना दिया। इनसे कोई ये सवाल पूछने वाला हो इनको किसने बना दिया? ये कह रहे थे कि हमने विधायक बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई जो आदमी खुद कभी चुनाव ना जीता हो और दूसरे को बना देता है, तो जेजेपी की जमानत जब्त हुई यार सीट के ऊपर। दुष्यंत चौटाला जी 5वें नंबर पे आए, 2 निर्दलीय कैंडिडेट उनसे ऊपर चले गए जी। तो खुद को क्यों नहीं बनाया? अगर दूसरों को बनाया है तो खुद को भी बना लेते कुछ ना कुछ। आज हालात जेजेपी के ये हैं और होने भी चाहिए। जो इनके साथ खड़े हैं लोग, मैं उनसे भी अपील, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके 750 किसानों की शहादत को दुत्कारने का काम किया था। किसान आंदोलन को ये बीमारी बताया करते जी, बीमारी। मेरी आप सबसे अपील है, इस जेजेपी वालों को आप मुंह ना लगाओ, इनके घर चाय पानी कभी ना करना, ना कभी इनको अपनी तरफ बुलाना, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी के इस क्रूरता में उनके बराबर के भागीदार थे। ये वही लोग हैं जो काले कानूनों के बारे में दुष्यंत चौटाला जी ने खुद कहा था कि मैंने तो कभी नहीं कहा वो कानून काले थे। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन जो था किसान आंदोलन, वो काले कानूनों की वापसी को लेकर तो ही था जी। जब किसान लड़ रहे थे, 750 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए, तब ये लोग कहते थे कि ये किसान आंदोलन एक बीमारी है। यही दिग्विजय चौटाला कहते थे कि ये दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एक साजिश है। मतलब पूरा पंजाब में भी दुष्यंत के खिलाफ साजिश, राजस्थान में भी दुष्यंत के खिलाफ साजिश, उत्तराखंड में भी दुष्यंत के साथ साजिश जी। और आज ये बात करते हैं कि फलाने को हमने बना दिया, दकड़े को हमने बना दिया। नहीं बना दिया विधायक जी, मैं भी पूछना चाहते हैं मैं किस लिए हम हर किसी कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से शुरुआत करता है जी। हमारी तो घर की पार्टी। आपने इनेलो से स्टार्ट किया सर? मैंने इनेलो से स्टार्ट किया। ये लोग मेरे को, दिग्विजय जी कितने बड़े थे एज में जी? आपके आइडिया? मेरे से तो छोटे हैं साल भर। मैं 33 का हो गए थे, 32 साल के होंगे जी। अब मुझे दिग्विजय बनाने वाले या हमारी मेहनत ने हमें बनाया है। जब ये लोग किसी को ऊपर लेके आते हैं, और सबको नहीं बनाया, वहां से निकले हुए सारे तो विधायक नहीं बने जी। इनसे एक सवाल पूछना है, एक आप भी जाना, इनसे एक सवाल पूछना जी, भाई सबको आपने बना दिया, आपको किसने बनाया है ये और बताओ। अरे जो अपने मेरे जैसे आम किसान के परिवार के बेटे को तो क्या ये सहन कर पाएंगे, जो अपने चाचा को सहन नहीं कर पाए, जो अपने सगे दादा को सहन नहीं कर पाए। 2018 में आईएनएलडी बसपा का गठबंधन था, और अगर ये लोग साजिश के तहत पार्टी ना तोड़ते, यही दिग्विजय चौटाला थे जो इनसो के कार्यक्रमों से लगभग 2018 नहीं 2016 से इसी दिग्विजय चौटाला ने शुरुआत करी थी इनसो के कार्यक्रमों में आईएनएलडी के सीनियर नेताओं की फजीयत करने की जी।
अभय सिंह, अशोक अरोड़ा, रामपाल माजरा, बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस में आज, चाहे बलवान दौलतपुरिया हो, चाहे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सबकी फजीयत करने की जिम्मेवारी इस व्यक्ति ने ली थी। यही दिग्विजय चौटाला थे जिन्होंने आईएनएलडी में दो फाड़ करने की शुरुआत करी थी। इन्हीं की सोच, इन्हीं की देन थी, इन्हीं के वो बयान थे जिसकी वजह से आईएनएलडी अलग दो गुटों में बट गई। जी, भी आपने लगातार बहुत लंबे समय से मेहनत की है, ये हर आदमी ने देखी है ये मेहनत, और आप उस मेहनत से आज विधायक बने बैठे हो नारायणगंज हल्के के जस्सी पेटवाड़। तो जी जस्सी जी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं विधायक जी, कुछ लोगों का और आपकी ही पार्टी के कुछ आदमियों का, नेताओं का ये कहना है कि अगर जस्सी पेटवाड़ वहां से टिकट नहीं लेता, डॉक्टर अजय चौधरी को शैलजा जी के कहने से टिकट मिल जाती, तो कांग्रेस सरकार आ सकती थी हरियाणा में। तो उस वजह से शैलजा जी ने प्रचार नहीं किया और कांग्रेस सरकार नहीं आ सकी। मुझे तो नहीं लगता कि एक सीट की वजह से शैलजा जी नाराज होंगी। शैलजा जी तो सरकार बनाने की पक्षधर होंगी। नहीं नहीं, नहीं, वो टिकट की लड़ाई लड़ रही थी। नहीं, वो यानी सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़नी। विधायक जी, उकलाना और नारनौल की लड़ाई क्या नेता की सरकार बनाने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। क्या हर नेता की भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से किसान और मजदूर को बचाने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए जी? तो फिर टिकट की लड़ाई कहां से आ गई? राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा और जंगी घोड़ों को टिकट दूंगा, बारात के घोड़ों को टिकट नहीं दूंगा। ये तो राहुल गांधी जी का है मकसद। अब अगर शैलजा जी या किसी भी दूसरे नेता को यह लगता है कि सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी टिकट की लड़ाई है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। रही बात किसी को दिलाने ना दिलाने की, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा जी, सबका अधिकार है अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाओ। मैं तो ये कहता हूं टिकट कोई भी किसी को दिलवाओ, अपने लोगों के लिए सब मेहनत करते हैं, सब नेता प्रयास करते हैं जी जान से। बहन जी ने भी पूरा प्रयास किया होगा, वो तो घोषणा भी करके चली गई थी नारनूल से। किसकी? डॉक्टर अजय चौधरी जी की चुनाव टिकट घोषणा से पहले ही घोषणा करके चली गई थी वो। भाई इनकी टिकट फाइनल है, डॉक्टर भाई इनकी टिकट फाइनल है, इनको आपने विधायक बना के भेजना है। लेकिन वो हुड्डा साहब के पास लग के आपने बाजी मारने में कामयाब रहे। वो तो मैं किस लिए लगाऊं भाई? वो तो सब मैं एक छोटी सी बात यहाँ लिखी होती है जी। जिसके भाग्य में लिखी है उसको कोई टाल नहीं सकता, धरती की कोई ताकत नहीं टाल सकती, ना मैं ना कोई दूसरा। बिल्कुल जी। मेरे भाग में लिखी थी, नारनूद के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो आज मैं विधायक हूं। मेरे भाग में नहीं लिखी तो मुझे कोई दिला नहीं सकता, मेरे भाग में लिखी तो कोई छीन नहीं सकता। रही बात 52 साल हो गए हरियाणा में, केवल एकमात्र हल्का नारनूद ऐसा था जहां से 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती। हमने तो वो रिकॉर्ड तोड़ा है। कांग्रेस हाईकमान का, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैंने उनके विश्वास पे खरा उतरने की जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ प्रयास किया और हमें कामयाबी मिल गई। ना एक सीट से राज कभी आता, ना एक सीट से राज कभी जाता। अगर एक सीट से ही राज आना होता ना तो सब लोग एक ही सीट पे लग जाते। एक सीट ना आपको सरकार में ला सकती। उनका कहना है कि शैलजा जी प्रचार करती तो वोट बैंक बिल्कुल आपका डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा वोट बैंक आपका और बीजेपी का को कहते हैं कि वो कवर कर लेती, उसमें वो टिकटों की नाराज होकर वो अपने घर बैठ गई। मतलब एक मन से वहां का एक आपका प्रचार नहीं किया जिस वजह से कांग्रेस पार्टी। ये इस बात का जवाब आपको केवल शैलजा जी दे सकते हैं। आपको मेरे से बढ़िया उनसे ये जवाब मांगना चाहिए कि ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है कि उन्होंने प्रचार किया, क्यों नहीं किया, क्या कारण रहे, क्या नहीं, मुझे उस बात में नहीं जाना। मेरे लिए मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी हाईकमान और नारनूद की जनता का मैं सदा ऋणी रहूंगा, सदा कर्जदार रहूंगा। विधायक जी, कांग्रेस में दो गुट है ना जी? मुझे तो नहीं पता। नहीं विधायक जी, घुमाओ ना जी आपको। विधायक जस्सी पेटवाड़ आज कांग्रेस की हर बात से वाकिफ है। नहीं गुट है ही नहीं, किसने कहा गुट है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी कोई रैली करते हैं या कुमारी शैलजा जी जब भी कोई जनसभा करती है तो दोनों एक रैली में एक जगह नहीं होते, क्यों नहीं होते विधायक जी? एक आदमी एक ही जगह, अगर इतने मजबूत आदमी, जिम्मेवार आदमी एक ही जगह हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सबकी अलग अलग जिम्मेवारी है, बटी हुई है सबकी जिम्मेवारी है। विधायक जी, बीजेपी सरकार है अब और 3 योजना से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में टिकट बांटने की कमान है जी। तो सारी टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांटते हैं जी। देखो विधायक जी, 72 टिकटें या 73 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी, आप क्यों नहीं मानते जी? ये अंदरूनी मामला है। किसके हाथ में कौन देता है टिकट? देता है पार्टी हाईकमान राहुल गांधी जी और पार्टी हाईकमान देता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, टिकट बांटने से लेकर के लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है हिंदुस्तान का। उस लोकतंत्र में टिकट के साथ साथ वोटर को भी मतलब अपना फैसला करना होता है। और आज
इस देश का लोकतंत्र खतरे में क्यों है, क्यों सब बोल रहे हैं, क्यों विपक्षी दल इकट्ठे होकर बोल रहे हैं। आज आप बिहार देख रहे हो ना, जी बिहार में बीएलओ बैठ के, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी, उन्होंने एक वीडियो वो 2-3 दिन से वायरल कर रहे हैं लगातार बिहार में रह हाँ। करके, किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और आपके जितने व्यूअर्स हैं उन सबको कहना चाहता हूं, मेरे हरियाणा प्रदेश के बहादुर साथियों से कहना चाहता हूं, भाई जाग जाओ, वक्त जागने का है। नहीं तो ये लोग इस लोकतंत्र को इस तरीके पे ले आएंगे, यहां 2-3 राजा होंगे, बाकी सारी प्रजा गुलाम होगी। आज जो अंधभक्ति में जो लोग बैठ के जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधभक्ति में, कहीं ना कहीं जात पात पे, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जिस आज ईवीएम एक ऐसा माध्यम बन चुकी है जो सरकार बनाने और सरकार गिराने में बहुत आसानी है। आज साबित पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरी दुनिया में ये था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ईवीएम के जरिए, धनबल के जरिए, जात पात के जरिए, धर्म के जरिए हरियाणा में लोकतंत्र का नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया। ये सरकार लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार नहीं है, ये सरकार ईवीएम, धनबल, जात पात और धर्म के नाम पे बनाई हुई सरकार। विधायक जी, आपके नेता माननीय श्री जयप्रकाश जी ने भी यह आरोप लगाया था कई दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से कि ये सरकार आई है ईवीएम और धन के माध्यम से। आपने ये आरोप लगाते हुए 15 साल हो गए, लेकिन आपने हर हल्के में, कांग्रेस पार्टी ने हर हल्के में जितने भी कांग्रेस के टिकटार्थी थे उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने फार्म भर दिए, जैसे कि वीरेंद्र गोगड़िया है, सज्जन डूल है, देशवाल जी हैं और भी हैं। तो सभी ने कांग्रेस पार्टी में अपने अपने फार्म भर दिए। क्या वो अपना वोट बैंक नहीं लेके कुछ उनको कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक नहीं जी हासिल किया होगा? इस वजह से कांग्रेस तो नहीं आ रही जी कहीं। नहीं, ये भी एक कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि जी आपने पहले उनसे रैलियां करवाते रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, जो भी नेता हैं। ऐसा है, टिकट एक व्यक्ति को मिलेगी जी, आपको भी पता है जी, पूरी दुनिया को पता है इस बात का कि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलनी है। ट्राई सब करते हैं, मैंने भी 3-4 रैलियां की हैं, मैंने भी इसी उम्मीद में की कि भाई सर्वे में मैं टॉप आ जाऊं। मेरे से तो कभी हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने ये नहीं कहा कि भाई आपकी टिकट पक्की है। हमेशा ये कहते थे भाई सर्वे में आप लोग टॉपर रहो और सर्वे में अगर आप आए तो आपको टिकट पक्का पार्टी देने का काम करेगी, बिना सर्वे किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, जो लोग, जब इतनी प्रचंड लहर थी, मैं आपको एक कारण बताता हूँ, इतनी बड़ी प्रचंड लहर कभी एक कारण से सरकार नहीं गंवा सकते आप, अनेकों कारण है, बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हुए जिनकी वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी और जो लोगों की उम्मीद थी उस उम्मीद से वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन क्या है क्या नहीं है, उन कारणों पे कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा। मंथन करके मजबूती से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सदन में आपने देखा होगा, सड़क पे आप लोग देख रहे होंगे, लगातार कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है। विधायक जी, आप लोगों ने ये बोल दिया कि कांग्रेस मंथन करेगी, 15 साल से तो अभी तक मंथन नहीं हुआ सर, तो कब तक ये मंथन चलता रहेगा? मंथन प्रक्रिया कैसे? मशीन का दुरुपयोग है, धन बल का दुरुपयोग के आरोप लगाते रहोगे? कम से कम अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को बिठाने में, जो टिकटार्थी थे सर, उनको बिठाने में कांग्रेस क्यों नहीं काम रही जी? क्योंकि बीजेपी ने उनको फिर हैक कर लिया बताते हैं, फिर वो बीजेपी के लिए काम करने लग गए, जो वो क्या कहाँ जाए जी? मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, रही बात मंथन की जो आप बात कह रहे हैं, ईवीएम की लड़ाई कोई पार्टी अकेले नहीं लड़ सकती। इस देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इस देश की जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इस देश की जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि लोकतंत्र में आज आधे से ज्यादा लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये जो ईवीएम की बात है ये गलत है, ये झूठ है, ये तरीके। जब तक हमारे विचार भिन्न है हम उस लड़ाई को नहीं जीत सकते। डॉक्टर अजय चौधरी जी आपके प्रचार में आए सर? ना, नहीं आए। क्यों नहीं आए सर, आप बता सकते? उनसे पूछो जाके आप, क्योंकि आप उनसे मिले जी, भाई आपको टिकट नहीं मिली, मेरे को मिल गया, आप मेरी मदद करो। हाँ बिल्कुल गया मैं मिलने उनसे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया सर? उन्होंने कहा मैं तो मदद नहीं करूंगा। विधायक जी, एक आजकल बहुत बड़ा मामला है कि अभय सिंह चौटाला को एक जान से मारने की धमकी दी गई। आम आदमी का उसमें क्या हाल होगा जी, जब इतने बड़े बड़े नेताओं को धमकी मिल रही है जी? ये तो आज हरियाणा के हालात ही ऐसे हैं, आप चेक करो, हरियाणा प्रदेश में हर रोज 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। अब रात को एक जींद के एक सरपंच को गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई उसकी। यहाँ हमारे बास में 15 साल के 2-4 बच्चों ने एक प्रिंसिपल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। आए दिन हरियाणा प्रदेश में गोलियां चल रही हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर किसी का कोई बस नहीं चल रहा। आए दिन 50 से ज्यादा हरियाणा प्रदेश में विदेशों से बैठ के फिरौतियां मांगी जा रही हैं जी।
अभी अभय सिंह जी जैसे आदमी को धमकी मिल गई, जो एक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं हरियाणा के, जी जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनको ही धमकी मिल गई तो आप सोच सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। और ये सबसे बड़ा फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का कि 11 साल में उन्होंने कानून व्यवस्था का जो खिलवाड़ हरियाणा प्रदेश में हुआ, इससे बदतर हालात मुझे नहीं लगता कहीं होंगे। हालांकि ये तो सच्चाई है, जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां अपराध का बोलबाला है। जी हर एक दिन हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं जाता जहां किसी न किसी व्यक्ति को गोलियों से लगातार भुनाना जा रहा हो। 15-15, 16-16 साल के नाबालिग बच्चों से आजकल क्राइम करवाया जा रहा है, जी बिल्कुल, ताकि वो एक नाबालिग श्रेणी में उनको रखा जाए। मेरी तो सरकार से ये भी मांग है कि इनको जो इतना बड़ा कृत्य कर रहे हैं, इंसान को मारने से बड़ा जुल्म कोई नहीं होता, बिल्कुल ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आप इनको नाबालिग श्रेणी में रख क्यों रहे हो? जी, इनको इनके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो ट्रीटमेंट एक अपराधी के साथ होता है, बालिग अपराधी के साथ होता है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है इस प्रदेश में। बस मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला लेके व्यस्त हैं, सारा दिन कॉमेडी करने में व्यस्त रहते हैं, ना कोई ध्यान ना कुछ और। सब आज हालात प्रदेश में ऐसे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, ना या मुख्यमंत्री सुरक्षित, ना या मंत्री सुरक्षित, ना या कोई विधायक सुरक्षित, ना या कोई जनता सुरक्षित। विधायक जी आप तो बेबाकी से बोलते हो, तो विधानसभा में इस टाइप की क्यों नहीं आवाज उठाते, जिससे अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा जन्म ले रही हैं? हर बार उठा रहे हैं, इस बार भी उठाएंगे। अभी मानसून सत्र आएगा, उसमें भी मजबूती से आप कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के विधायकों को विपक्ष के तौर पे फिर से मजबूती से अपनी आवाज उठाते हुए देखोगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।